नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सत्येंद्र पांडे, टोटल होम्योपैथिक क्लिनिक, रायपुर, छत्तीसगढ़। आज हम चर्चा करेंगे दो इन्फेक्शियस डिसीज, मलेरिया और डेंगू। ये क्या होती है, इसके लक्षण क्या हैं और इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है। और इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि इन दोनों बीमारियों के लक्षण एक दूसरे से अलग कैसे होते हैं। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। अब हम देखते हैं कि इन दोनों बीमारियों का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है। मलेरिया का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म एक पैरासाइट होता है जिसको प्लाज्मोडियम पैरासाइट बोलते हैं। इनकी 4 प्रजाति होती है। उसी प्रकार डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है, ये एक वायरस के कारण होती है और इसकी भी 4 प्रजाति पाई जाती है। अब हम इनके मच्छरों की विशेषता देखते हैं। चूंकि ये दोनों बीमारी एक मॉस्किटो बॉर्न डिसीज है, यानी मच्छरों के काटने से फैलती है। परंतु ये जानना जरूरी है कि इन दोनों के मच्छर की विशेषता अलग होती है और ये दोनों मच्छर एक दूसरे से अलग होते हैं। जैसे मलेरिया का जो मच्छर होता है वो फीमेल एनोफिलिस मच्छर होता है और डेंगू का जो मच्छर होता है वो एडिस मच्छर होता है। अब इन दोनों मच्छरों में विशेषता ये होती है कि मलेरिया का मच्छर जो होता है वो रात में बाइट करता है और इनका ब्रीडिंग ग्राउंड यानी ये गंदे पानी में इनका प्रजनन होता है। उसी प्रकार डेंगू का मच्छर जो होता है वो डे में आपको बाइट करता है और मल्टीपल बार बाइट करता है और इनका जो ब्रीडिंग ग्राउंड होता है, मतलब इनके प्रजनन जो स्थान होता है वो फ्रेश वाटर होता है। अब हम चर्चा करेंगे डेंगू और मलेरिया के लक्षण क्या है। डेंगू और मलेरिया में फीवर पाया जाता है, परंतु ये फीवर दोनों बीमारियों के अलग अलग होते हैं। जैसे मलेरिया का फीवर 3 स्टेज में पाया जाता है। जैसे सबसे पहले आपको जाड़ा देके बुखार आएगा, यानी राइगर विद चिल, मतलब इतना जाड़ा रहेगा कि आपको कपकपी छूटेगी और 2-3 ब्लैंकेट लेने के बाद भी ये कपकपी ठीक नहीं होगी। फिर जो सेकेंड स्टेज आएगी उसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज हो जाएगा और हाई ग्रेड फीवर होगा। और जो तीसरी स्टेज रहेगी, इस स्टेज में फीवर कम हो जाएगा और आपको पसीना चालू हो जाएगा और कमजोरी लगेगी। ये बुखार जो है लगभग 24 घंटे में एक बार या 2 बार विशेष समय पे आ सकता है। इसलिए इसका जो फीवर जो होगा पीरियोडिक फीवर होगा और इस फीवर की विशेषता ये रहेगी कि जब भी ये चालू होगा तो ये जाड़ा लग के और कपकपी के साथ चालू होगा। उसी प्रकार जो डेंगू का फीवर है ये सबसे पहले हाई ग्रेड फीवर होगा। हाई ग्रेड फीवर होने के बाद ये इसका जो टेम्परेचर है, बॉडी का टेम्परेचर, वो पीरियोडिक ना होके कंटिन्यू रहेगा। मतलब आपको जब तक आप मेडिसिन नहीं खाएंगे तब तक जो है आपको बुखार होएगा और आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। इसके अतिरिक्त, बुखार के अतिरिक्त जो होता है इनमें बॉडी एक होता है। तो जो मलेरिया का बॉडी एक होता है, शरीर में दर्द होता है, वो डेंगू के बनिस्पत कम होता है। इसमें जो बॉडी एक होगा वो पूरे शरीर में होगा, परंतु डेंगू का जो बॉडी एक होगा वो ऐसा लगेगा जैसे किसी ने आपकी हड्डी तोड़ दी है। उस टाइप का दर्द जो है आपको महसूस होगा। इसलिए डेंगू के फीवर को ब्रेकबोन फीवर भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त डेंगू में एक पर्टिकुलर सिम्टम होता है कि आपका जो सर दर्द है वो स्प्रेडिंग होता है, मतलब पूरे सिर में आपको दर्द होगा और आंखों के पीछे दर्द अनिवार्य रूप से होगा। ये आंखों के पीछे जो दर्द होगा ये मलेरिया में नहीं पाया जाएगा। मलेरिया में यदि सिर दर्द पाया जाता है तो वो आपके माथे में पाया जाता है। तीसरा, डेंगू में रैशेस पाए जाते हैं जो कि ट्रंक में होता है और ये रैश मलेरिया के रोगियों में नहीं पाया जाता। इन दोनों लक्षणों के आधार पर हम मलेरिया और डेंगू के फीवर को अलग कर सकते हैं। परंतु मेरी सलाह ये है कि सिम्टोमेटोलॉजी पे नहीं जाके हमको इसका पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहिए और एक कंफर्मेटिव डायग्नोसिस बनवाना चाहिए। तो ये डायग्नोसिस, कंफर्मेटिव डायग्नोसिस बनेगी कैसे और लैब डायग्नोसिस में हम कौन से टेस्ट करवाएंगे। तो सबसे पहले मलेरिया के लिए जो है हम जो टेस्ट कराते हैं
PS फॉर MP पेरिफेरल स्मीयर मलेरिया पैरासाइट के लिए ये थिक और थिन स्लाइड बनाई जाती है, जिसमें ये सुनिश्चित किया जाता है कि पर्टिकुलर व्यक्ति ये मलेरिया पैरासाइट से ग्रसित है, और ग्रसित है तो किस प्रजाति के प्लाज्मोडियम से ग्रसित है। उसी प्रकार हम जो डेंगू में टेस्ट कराते हैं NS1, ये 1 से लेके 5-6 दिन तक ये पॉजिटिव आता है। 6 से 7 दिन के बाद यदि हम ये टेस्ट करवाएं तो ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता है। तो 5 से 6 दिन के बाद हम टेस्ट करवाएंगे IgM और IgG एंटीबायोटिक। इससे हमको पता चलता है कि आपके शरीर में डेंगू की बीमारी है या नहीं है। अब हम चर्चा करेंगे इन दोनों बीमारियों में होम्योपैथिक मेडिसिन कौन कौन सी देना है। तो सबसे पहले हम प्रिवेंटिव मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। होम्योपैथिक में मलेरिया और डेंगू की बहुत अच्छी प्रिवेंटिव मेडिसिन उपलब्ध है। मलेरिया की प्रिवेंटिव मेडिसिन मलेरिया ऑप्शनलिस है, जिसकी 200 पावर की दवाई सुबेरे खाली पेट 5 दिन तक देते हैं। और डेंगू की जो प्रिवेंटिव मेडिसिन है वो यूपेटोरियम परफोरेटम है। यूपेटोरियम परफोरेटम की 200 पावर की दवाई सुबेरे खाली पेट 5 से 6 दिन तक देते हैं। अब प्रश्न आता है कि प्रिवेंटिव मेडिसिन किन लोगों को दिया जाए। प्रिवेंटिव मेडिसिन उन लोगों को दिया जाए जिनके घर के आसपास डेंगू या मलेरिया फैला हुआ है, या वो व्यक्ति जो मलेरिया या डेंगू ग्रसित क्षेत्र से आपके क्षेत्र में आए हों, तो इन दोनों लोगों को प्रिवेंटिव मेडिसिन देने की आवश्यकता पड़ती है। अब यदि डेंगू और मलेरिया हो जाए तब हम कौन सी मेडिसिन देंगे। होम्योपैथिक लक्षणों के आधार पर दी जाने वाली दवाई है। मलेरिया के लिए सबसे अच्छी जो मेडिसिन जो है सिनकोना, ये सिनकोना बार या सिनकोना छाल से बनती है। इसी सिनकोना बार से होम्योपैथिक की डिस्कवरी भी हुई है। इसके अतिरिक्त चीनियम आर्स, चीनियम सल्फ, सोराइनम, ट्यूबरकुलिनम, ये एक इफेक्टिव मेडिसिन है और मलेरिया में इसका कारगर रूप से उपयोग किया जाता है और ये प्रभावकारी दवाई है। उसी प्रकार डेंगू में अधिकतर एकोनाइट, जेलसीमियम, ब्राइनिया, यूपेटोरियम, रस्टॉक्स आदि मेडिसिन दी जाती है। और ये मेडिसिन लेने के पहले किसी होम्योपैथिक चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए और उससे ये डिस्कशन करना चाहिए कि हम ये मेडिसिन ले सकते हैं या नहीं ले सकते। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।